बड़े हिस्से की बात करते हैं ईयू की, यूरोपीय यूनियन की, जहां पर अमेरिका और यूक्रेन आमने सामने आए। वॉशिंगटन के अंदर जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ, 2 रोज कबल आपके सामने हमने वो रखा। लेकिन सूरत हाल इससे भी खराब होने से पहले ही यूरोपीय यूनियन ने भी मुदाखलत कर दी है और यूक्रेन के हवाले से यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि यूक्रेन की मदद तब तक जारी रखी जाएगी जब तक इस जंग को हम होते हुए देखेंगे। यानी रूस और यूक्रेन की जानिब से जब तक जंग लड़ी जाएगी, जब तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहेंगे, तब तक यूक्रेन को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और ये यूक्रेन की फौजी इमदाद का ऐलान यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका इजलास के बाद किया गया। यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती किया गया। बरतानिया में होने वाले सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के लीडरान ने इत्तफाक किया कि जब तक जंग जारी है, यूक्रेन को फौजी इमदाद या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जो साजो सामान देना है वो जारी रखा जाएगा और रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इजहार यकजहती के 2 दर्जन से जायद लीडरान के बयानात यूरोपीय यूनियन से आए और ये भी कहा कि अमेरिका को भी और यूक्रेन दोनों को अपने रवैयों में तब्दीली लाने की अशद जरूरत है और ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, उस तरफ जाने से पहले ही इस तरह की कोशिश मुश्तरका तौर पर की जाए कि यूक्रेन को भी तनहा ना छोड़ा जाए और दूसरी तरफ जंग के मैदान को अमन के मैदान में पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ ये ममालिक दोनों बढ़ सकें, इसके लिए कोशिश हो। लेकिन रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर भी हों, यूरोपीय ममालिक ने इस बात पर जोर दिया, मगर इस शर्त पर कि जंग को खत्म किया जाए, अमन और अमान के कयाम के लिए दोनों तरफ से कोशिशें हों। इजलास जब यूरोपीय यूनियन के लीडरान की जानिब से हुआ तो फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के जो सरबराहान थे, नेटो के सेक्रेटरी जनरल इस इजलास का हिस्सा बने, यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन काउंसिल के सदर इस इजलास का हिस्सा बने। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें और वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। ये जब इजलास हुआ है तो एक किस्म का तज्जिया भी इशफाक किया जाने लगा है कि शायद अमेरिका और यूक्रेन में जब टकराव हुआ व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद अमेरिका के इत्तेहादी भी 2 धड़ों में बंट गए हैं। अब अमेरिकी इत्तेहादियों की बात तो अलग है। ये पहले से ही लग रहा था कि ये जो एक ब्लॉक है जो रूस को रोकना चाहता है, उसकी एक मुदाखलत होगी और यूरोपियन यूनियन ने अपना काम कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका जाए जिस लाइन पर भी जाए, हमारी अपनी एक लाइन है। और फिर नाटो अफवाज के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत इसमें एक बहुत बड़ा अलार्म जो है वो बजा रहा है। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की की हुकूमत यानी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक मुआहिदा तय होने वाला है चंद दिनों के अंदर अंदर। वो मुआहिदा भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस गर्म डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद क्या वो मामलात तय पाए जाएंगे, क्योंकि इक़्तिसादी मामलात और सफारती मामलात पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरीके का रद्द अमल दिया गया है, उसमें अब यूक्रेन की सूरत हाल क्या होगी वो देखने लायक, क्योंकि यूक्रेन